हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म विश ऑफ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जिस भी वक्त आप मुझ को देख रहे हैं. ऑलराइट, and I hope you all must be doing absolutely great. Okay, so in the last class I have completed the types of organic compounds and homocyclic क्या होता है, heterocyclic क्या होता है. We were done with it. So in today's sessions we are going to do the IUPAC nomenclature. Okay, so in the IUPAC nomenclature here we are going to name the organic compounds basically. So IUPAC, right? There is a word that is called IUPAC. It's a board. Okay, so IUPAC boards का मतलब क्या होता है? It stands for International International Union of Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. Applied Chemistry. ओके, सो आईयूपीएसी मेनली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो ये जो बोर्ड मेनली होता है, तो यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मेनली मकसद क्या है या फिर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. तो इसके इसके पीछे ऐसे भी कहा जाता है कि सपोज like there is an organic compound, right? Or I can even relate it to some of the like your day to day life examples. Let's suppose आपका नाम कुछ है, let's suppose XYZ कुछ भी आपका नाम है, ठीक है? तो आपका घर वाले आपको निक नेम से बुलाते हैं, राइट? एंड तुम्हारा स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक सपोज आप अब्रॉड चले जाते हो, तो अब्रॉड में आपको किस नाम से जाना जाएगा? थोड़ी ना आपका निक नेम से उन लोग जानेंगे. तो ऑब्वियसली आपका जो ऑन द पेपर जो नेमिंग होगा या फिर आपका जो सर्टिफिकेट्स में जो नेमिंग होगा, आपको उसी नेम से जाना जाता है. सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट मीन्स हमारा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंटरनेशनली आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज अ सर्टेन नेम जो कि आईयूपीएसी बोर्ड ने आपका फिक्स करके रखा है. तो आपको अगर वो इंडिया में भी उसी नाम से जाना जाता है, इफ विल गो टू द यूरोप तो वहां पे भी उसी नाम से जाना जाएगा, इफ विल गो टू एनी काइंड ऑफ फॉरेन कंट्री तो वहां पे भी उसी नाम से ही जाना जाएगा. सो द objective of naming of an organic compound is to identify it the same name जो कि ग्लोबली उसको उसी नाम से ही जाना जाता है, ठीक है. तो ये आईयूपीएसी क्या होता है? एक बोर्ड होता है जो कि सपोज मान लो कोई भी न्यू चीज अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि वेरिफिकेशंस या फिर जो भी होता है, तो वो आईयूपीएसी बोर्ड के हिसाब से वो होता है एंड उससे सर्टिफाइड होने के बाद दैट विल बी आपका जो भी पब्लिकेशंस वगैरह होता है तो वो होता रहता है. ऑलराइट, सो थिंग इज दैट कि यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है मेनली नेमिंग. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम नेमिंग कर रहे हैं, देन दैट नेमिंग वाज आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो इसलिए इसको हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहा जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द second thing that is called functional group. Okay, I think I told you about the functional group. Like suppose functional group is like your surname, right? So जैसे कि suppose किसी का सरनेम क्या होता है, लेट सपोज मुखर्जी होता है, ओके, और किसी का सरनेम मान लो कुछ होता है, तो यहाँ से पता चलता है कि वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है. लेट सपोज किसी का सरनेम मान लो कुछ भी होता है, लाइक चौधरी वगैरह एनीथिंग, आप कुछ भी ले लो, खुराना या फिर डिसोजा, तो कुछ भी आप ले लेते हैं. तो वहां से क्या होता है ना, ये जो फंक्शनल, तो फंक्शनल ग्रुप इज समथिंग लाइक द सरनेम. तो फंक्शनल ग्रुप, लेट सपोज फंक्शनल ग्रुप इसका ऑल है, ओके, तो वहां से हमें पता चल जाएगा फंक्शनल ग्रुप. लेट सपोज मैं ले लेता हूँ OH, ओके. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, एक सफिक्स यूज करते हैं, जो कि लेटर ऑन में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. तो फंक्शनल ग्रुप मेनली एक आइडेंटिफिकेशन होता है, या फिर तुम उसको ऐसे कर सकते हो, एक मार्क्स होता है या फिर एक लोगो होता है. लोगो तो नहीं बोल सकता, मतलब एक मार्क्स होता है जिससे हम पता चल जाएगा कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज कम्स अंडर विच फैमिली, लाइक वेदर इट कम्स अंडर द अल्कोहल फैमिली और द aldehyde फैमिली और द कीटोन फैमिली, लाइक दैट. ओके, सो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है ना, फंक्शनल ग्रुप का अगर मैं बोलूं तो दैट इज अ group like which represents a certain family of a organic compound. लेट सपोज मैं OH ले लिया तो वो अल्कोहलिक कंपाउंड हो जाएगा या फिर अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है. लेट सपोज मैं C डबल बॉन्ड OH दैट इज CHO ले लेता हूँ, ठीक है. तो CHO में क्या हो जाएगा बेटा ना, वो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है. इफ आई टॉक अबाउट COOS दैट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके, सो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है, सो दिस फंक्शनल ग्रुप
तो इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे और द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कंटेनिंग दिस फंक्शनल ग्रुप विल कम्स अंडर द कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट NH2, ऑलराइट, तो जहां पे ये NH2 होता है और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग द NH2 ग्रुप, तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कि वो वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो वो क्या होगा, अमीन का फैमिली से बिलोंग करते हैं. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द प्रीफिक्स एंड देयर इज अ टर्म सफिक्स. तो इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स. दैट मींस क्या होता है, प्री का मतलब क्या होगा, पहला. ओके, प्री का मतलब क्या होगा, पहला. मतलब कोई भी चीज का अगर मैं पहले कुछ चीज को मैं इस्तेमाल करता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स. या फिर जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब क्या होगा, पोस्ट. ओके, प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई चीज का, लेट सपोज मैं ए के पीछे में लेट सपोज मैं सी यूज करता हूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए के पीछे अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा प्रीफिक्स. एंड सफिक्स का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम नेमिंग कर रहे हैं तो एट लास्ट अगर हम उसको नेमिंग करें तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स. ठीक है, तो इसको आप केमिस्ट्री या फिर टेक्निकल वर्ड में हम क्या बोलेंगे, ठीक है. तो देखो मेनली प्रीफिक्स एंड सफिक्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं. तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो यूज होगा, लेट सपोज देयर इज अ 2 to 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि NO2 एक होता है नाइट्रो, ऑलराइट, एंड आपका जो क्या होता है हेलोजन होता है, राइट. तो हेलोजन के अंदर क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो ये जितने भी ये जो ग्रुप्स होते हैं बेटा, ये ग्रुप्स हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दीज ग्रुप्स आर यूज्ड एज एन प्रीफिक्स, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं ना, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि NO2 के लिए हम यूज करेंगे नाइट्रो, ऑलराइट, एंड हेलोजन के लिए हम जो प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा हेलो. जैसे कि फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो यूज करेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करेंगे, आयोडीन के लिए बेटा आयोडो यूज करेंगे. तो एंड प्रीफिक्स हम तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग, क्या अल्कोहल या फिर आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमीन्स, आपका अमाइड, तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स होता है, तो यस, इस इनके लिए भी हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे. पर कहां, तो नाउ क्वेश्चन इज कहां, वेयर, कहां पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे. तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो होता है ना, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, आपका अमाइड हो गया, या फिर आपका एसिड अनहाइड्राइड हो गया, तो इनके लिए प्रीफिक्स कहां पे इस्तेमाल करेंगे, सफिक्स कहां पे इस्तेमाल करेंगे. तो उसके लिए एक सिंपली मैं एक एग्जांपल देखो उसको समझाने की कोशिश करता हूं. लेट सपोज आपका फैमिली है, ऑलराइट, तो आपका फैमिली है, ओके. तो फैमिली में आपका क्या होता है बेटा, लेट सपोज आपका पापा है, ठीक है, आपका मम्मी है एंड आप हो, ठीक है, पापा है, मम्मी है एंड आप हो, दिस इज यू. ओके, सो नाउ योर फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली. तो लेट सपोज आपको किसी के इनविटेशन कार्ड आता है, कोई भी शादी का या फिर मैरिज सेरेमनी का कोई भी इनविटेशन कार्ड आता है, तो बेटा वो किसके नाम पे आएगा, ऑब्वियसली किसके, एज द योर फादर इज द गार्जियन ऑफ योर फैमिली, सो आपका पापा के नाम से आता है, राइट. सो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि अगर आपके फैमिली से मैं अगर प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखूं तो योर पापा विल बी प्रायोरिटाइज्ड मोर देन मम्मी एंड फॉलोड बाय यू, राइट. तो पहले प्रायोरिटी आपको किसको दिया जाएगा, पापा को, देन मम्मी को, देन किसको, आपको. तो उसी सीजन में लेट सपोज आपका पापा नहीं है, ऑलराइट, तो किसके नाम पे आएगा बेटा, मम्मी के नाम पे आएगा. लेट सपोज मम्मी भी नहीं है तो आपके किसके नाम पे आएगा, आपके नाम पे आएगा. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंटेनिंग 2 or 3 फंक्शनल ग्रुप, लेट सपोज मैंने बोल दिया कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एंड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका अल्कोहल भी है, ओके, एट द सेम टाइम आपको एल्डिहाइड भी मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, बराबर. उसको रिलेट करो इस एग्जांपल के साथ. तो एक तो आपको अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है. तो यहाँ पे क्या होगा ना, आईयूपीएसी हैज सेट अ प्रायोरिटी ग्रुप, और एक सिक्वेंशियली आईयूपीएसी ने सेट करके रखा है कि दिस फंक्शनल ग्रुप विल गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉलोड बाय सर्टेन ग्रुप्स. तो मेनली जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे COOH का क्या होगा, प्रायोरिटी ज्यादा होगा, देन होगा बेटा एल्डिहाइड का, देन होगा बेटा किसका, अल्कोहल का, ठीक है. सिचुएशंस में मेनली क्या होगा ना, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, देन होगा एल्डिहाइड का, देन बेटा होगा क्या, अल्कोहल का. तो वही रिलेट करो कि ये आपका पापा है, ये आपका मम्मी है, ये आपका क्या है, ये आप हो, राइट. सो सिमिलरली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा क्या होता है, प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो उसके लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे. एंड बाद बाकी जितने भी आपका फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उनके लिए हम क्या बेटा यूज करेंगे ना, उनके लिए हम यूज करेंगे बेटा प्रीफिक्स.
ऑलराइट, समझ में आया बात? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंटेनिंग मोर देन वन functional group, then the priority order will be taken into consideration, and the functional group which is taking more priority suffix will be used for that functional group, and for the less prior group we will use the prefix. All right, clear? Okay, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, then हम और चीजें डिस्कशन करेंगे. All right, ओके, आई होप कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिए हो, बराबर. ओके, नाउ कमिंग टू द थिंग दैट इज अनदर वन इज योर व्हाट, सफिक्स, राइट. तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बाद हमने खत्म कर लिए हैं यहाँ पे. ओके, तो सफिक्स के लिए बेटा क्या होगा ना, सफिक्स के लिए भी हम बहुत सारे यूज करेंगे सफिक्स, जैसे अल्कोहल के ऑल होता है, ठीक है. एल्डिहाइड के लिए बेटा आल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड है, ओइक एसिड होता है. तो वो आपका एनसीईआरटी का बुक में एक टेबुलर फॉर्म में वो दिया रखा है, ठीक है. तो उसको भी मैं यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में आपको लिखवा दूंगा. ओके ओके, सो बिफोर गोइंग टू दिस, ओके, बिफोर मूविंग टू अनदर स्लाइड, सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया है. ओके, नाउ कमिंग टू द थिंग दैट कि अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे एक जो होता है क्या ना, एक आपका होता है बेस फॉर्मूला. बेस फॉर्मूला का मतलब होता है कि दिस फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, तो हमेशा आपको याद रखना, तो वो बेस फॉर्मूला क्या होता है उसको मैंने बेस रूल्स के हिसाब से नेमिंग किया, ठीक है. तो बेस फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले जो नेमिंग होगा बेटा वो होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स का नेमिंग होगा, फॉलोड बाय प्राइमरी प्रीफिक्स, देन योर वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे बेटा क्या होगा ना, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, दैट इज सब्स्टिट्यूशन अलोंग विद पोजीशन. तो लेट्स सपोज आपका कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो आपका रहेगा कंटिन्यूअस चेन, तो उससे क्या होगा ना, कुछ ब्रांचिंग निकला होगा. लेट्स सपोज किसी में मिथाइल होता है, किसी में फ्लोरो होता है, किसी में ब्रोमो होगा, किसी में नाइट्रो हो सकता है, एनीथिंग, और किसी में OH हो सकता है. सो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट होता है. सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है, लेट्स सपोज दिस इज एन चेन, दिस इज एन कंटिन्यूअस कार्बन चेन. तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने बना दिया. तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इसको मैंने पीसी से ले लिया. पीसीसी का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल कार्बन चेन. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन लेता हूं तो इस कंटिन्यूअस कार्बन चेन से जो प्रोट्रूडेड पार्ट होता है, प्रोट्रूडेड पार्ट का मतलब होता है इससे निकले हुए जो भी पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, उसको हम ब्रांच बोल देंगे, या फिर हम उसको क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं. क्या जानते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग से जानते हैं. तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट अलोंग विद पोजीशन, पोजीशंस का मतलब होता है कि हमारा एक रूल होता है दैट इज कॉल्ड लोएस्ट लॉक एंड रूल. आई डिस्कस इट. तो ये जो लोएस्ट लॉक एंड रूल के हिसाब से होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट को जो भी नंबर आपको मिला होगा उसी नंबर के साथ साथ आप सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करोगे, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेकेंडरी सफिक्स. तो पहला काम इसी को करना होता है. सेकंड होता है प्राइमरी प्रीफिक्स. अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? अच्छा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले ये वाला चीज मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स मतलब कंपाउंड का मतलब ये पहले आपका नेमिंग होगा, ठीक है. प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में हुआ है क्या, नेचर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, मतलब आपका जो कार्बन चेन होता है, फिर जो पीसीसी होता है वो ओपन है या क्लोज है. लेट सपोज कोई ओपन चेन है, जैसे कि आप अल्केन्स ले लो, ठीक है, या फिर आप अल्कीन्स ले लो, या फिर आप अल्काइंस ले लो, अल्कोहल ले लो, तो ये सारा कुछ क्या होगा ना, क्लोज रिंग नहीं होना चाहिए. क्लोज रिंग का मतलब होता है जैसे कि दोनों पॉइंट का कहीं पे जंक्शन नहीं होना चाहिए. जैसे कि सपोज ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पे देखो एक चीज देखो, तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट आया है, राइट. तो ये क्या हो गया बेटा, क्लोज रिंग हो गया. बट अगर मैं ओपन चेन की बात करूं तो ये वाला क्या होगा, ओपन चेन हो जाएगा, राइट. तो दोनों केसेस में आएगा जब भी हम कंसीडर करेंगे क्या, प्रिंसिपल कार्बन चेन को. तो एक तो आता है आपका ओपन चेन और एक आता है आपका क्या, क्लोज चेन. तो ओपन चेन के लिए आपको प्राइमरी प्रीफिक्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं. देयर इज नो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज्ड फॉर द ओपन चेन कार्बन कंपाउंड. बट व्हाइल कंसीडरिंग द क्लोज चेन कंपाउंड, तो वहां पे हम जो प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड बेटा साइक्लो. तो जो भी क्लोज चेन होता है तो उसके लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज साइक्लो. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द वर्ड रूट. वर्ड रूट का मतलब मैंने ऑलरेडी बोल दिया हूं कि वर्ड रूट का मतलब होता है कि आपका जो प्रिंसिपल कार्बन चेन आप लिए हो, ठीक है, तो वो मेनली कितने कार्बन का है. लेट्स सपोज दिस इज एक कार्बन से हुआ बना है, या दो कार्बन से बना है, या तीन कार्बन से बना है, या चार कार्बन से बना है, या पांच कार्बन से बना है, या छह कार्बन से बना है, एंड मेनी मोर लाइक 10 11 12, एनीथिंग यू कैन टेक. तो मेनली ऑलरेडी मैं आपको बोल दिया हूं कि अगर मैं फर्स्ट एक कार्बन के लिए बोलता हूं तो उसके लिए बेटा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ.
एंड सेकेंड कार्बन के लिए हो जाएगा इथ, मतलब 2 कार्बन से अगर बना होगा। एंड 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट हो जाएगा। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। एंड 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। यस, कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे मतलब जो होता है ना प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, यहाँ पे मत करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड रूट करना है, मतलब सिर्फ मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ये सारा कुछ आपको नहीं करना है। कीप इट इन माइंड, यहाँ पे कंफ्यूजन मेनली क्रिएट होता है। तो यू हैव टू ओनली राइट मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है वर्ड रूट के बाद वाले में जो आपका वर्ड यूज होता है। एंड वर्ड रूट के पहले जितने भी आप यूज करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, मतलब पहले। सफिक्स का मतलब होगा पोस्ट, पोस्ट का वर्ड रूट जितने भी यूज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे, राइट। सो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वेदर दैट organic compound is saturated or unsaturated. अच्छा, what do you mean by saturated, what do you mean by unsaturated? So unsaturated जब वर्ड आ जाता है, अनसेचुरेशन किसके वजह से क्रिएट होता है, तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा हूं ये वाला चीज कि जहां पे आपका डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उसको मैं कंबाइनली बोल सकता हूं कि अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड्स अपीयर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एंड रिंग कंपाउंड को भी हम क्या करते हैं बेटा, अनसैचुरेशन में कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पे हम ब्रॉडली अगर देखें तो यहाँ पे अनसैचुरेशन का मतलब हो जाता है कि आपको अगर कहीं पे अल्कीन वाला चीज या फिर आपको डबल बॉन्ड अपीयर होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड अपीयर होता है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेशन है करके हम बोलेंगे। सैचुरेटेड का मतलब हो जाएगा, सैचुरेशन में क्या हो जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड में ना द कंपाउंड विल बी हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, ओके। और यू कैन से दैट इज ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा, तो वहां पे क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड उसको हम बोलेंगे। एंड अनसैचुरेशन के लिए जहां पे डबल बॉन्ड, जैसे कि फॉर अल्कीन फैमिली से कोई बिलोंग कर रहा है, या फिर YNE दैट इज कमिंग फ्रॉम द फैमिली अल्काइंस, तो कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड अपीयर होता है तो वहां पे हम यूज करेंगे कि इन एंड वाइन हम इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे अनसैचुरेशन का बात होगा, या फिर हम इन एंड YNE हम यूज करेंगे एज एन प्राइमरी सफिक्स, ओके। एंड सैचुरेशन के लिए हमें ANE या फिर AN को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ देयर इज अ नॉट बिट। अच्छा, क्या ये नोट बिट है, तो नोट बिट यहाँ पे ये डाल रहा हूं मैं कि आपका काफी बार आप लोग देखे होंगे कि काफी से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब किए होंगे तो वहां पे ENE या फिर EN लिखा होगा। काफी बार आपको EN दिखने को मिलेगा सिर्फ, और काफी सारे कंपाउंड में ENE दिखने को मिलेगा, राइट। तो कहीं पे डायरेक्टली अल्कीन लिखा होगा एंड कहीं पे EN लिखा होगा। तो ये सारा चीज क्यों होता है, मतलब मोस्ट इन few compounds EN will be shown and in some compounds ENE is shown, right? So यहाँ पे ENE and YNE एंड काफी में EN एंड YN क्यों देखने को मिलता है, तो उसके लिए जो रीजन होता है देखो कि क्या होता है ना, लेट सपोज if an organic compound if an organic compound having secondary suffix starting with a vowel, ओके। तो कोई भी अगर सेकेंडरी सफिक्स, मतलब इसके बाद वाला जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, अगर उसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा अगर वो के वॉवल से अगर स्टार्ट हुआ है, एंड that is preceded by that is preceded by in and YNE, then E will be dropped, will be, दैट मीन्स क्या बोल रहा है ये कि सपोज मान लो कहीं पे मैं अल्किन, मतलब आपका अनसैचुरेशन दिखने को मिल रहा है, एंड हम जो सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे, लेट सपोज दैट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवेल, वॉवेल मतलब AEIOU, कोई भी वॉवेल से अगर वो लाइक स्टार्ट हुआ है, एंड यहाँ पे हम AEIOU के अलावा भी और एक यूज करते हैं दैट इज Y, ओके। सो लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि आपका ENE है, उसके बाद आपका क्या है, OL है, मतलब अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए हम सफिक्स OL इस्तेमाल करते हैं। तो यू कैन चेक दैट ये जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, दिस हैज स्टार्टेड विद एन वावेल O एंड दैट वाज प्रीसीडेड का मतलब उससे पहले वाला जो अल्कीन है, तो यहाँ पे E है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस E को हम क्या करेंगे बेटा, ड्रॉप कर देंगे। तो दिस विल बी समथिंग लाइक EN, वहां पे जो भी नंबरिंग होगा उसके बाद क्या होगा, OL। तो यहाँ पे ये वाला चीज क्लियर होता है कि कहीं पे भी अगर सेकेंडरी सफिक्स आपका कोई वावेल से स्टार्ट होता है एंड दैट हैज प्रीसीडेड बाय E और
एनी काइंड ऑफ ई से अगर वो प्रिसीडेड होता है तो ये वाला जो ई आपका होता है वो ड्रॉप हो जाता है. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप का जितने भी सफिक्स होंगे उसको हम यूज करेंगे. जैसे कि अल्डिहाइड के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, ऑलराइट. अल्कोहल के लिए हम ओ एल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर ओ एल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अमाइड का इस्तेमाल करेंगे. तो ये जो चीज होगा, ये जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हम बाद में वो जो टेबुलर फॉर्म में मैं बोला हूँ, टेबुलर फॉर्म में मैं आप करवा दूंगा. तो आप इसी चीज को आप एक बार नोट कर लीजिए. उसको नोट करने के बाद वी विल बी discussing about, or we will do some rules and regulation that has been followed to name an organic compound. All right. ओके, सो आई होप कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हो या फिर उसको आप नोट कर लिए हो. नाउ कमिंग टू द थिंग, लाइक यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में, यहाँ पे हमने जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम किए हैं, राइट. ओके, हाँ, यहाँ पे ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए बोल रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीटली लिखवा दूंगा टेबुलर फॉर्म में. तो यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लेट्स सपोज आपका NO2 आता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसका अगर हम नेमिंग करेंगे तो उसको किस नाम से नेमिंग करेंगे. तो NO2 के लिए बेटा आप नोट डाउन कर सकते हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो लिखेंगे. ऑलराइट. एंड फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग फ्लोरो. ओके. क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो. ओके. ब्रोमीन के लिए लिखेंगे ब्रोमो. आयोडीन के लिए लिखेंगे आयोडो. एंड आपका ओ आर का मतलब होता है कि आर स्टैंड्स फॉर एन अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन, राइट. तो अल्काइल ग्रुप के साथ अगर ऑक्सीजन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन टेक OCH3, ऑलराइट, एंड आई कैन टेक O62S5, आई कैन टेक OC3H7. तो क्या होता है बेटा, ये देखो एक अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है. तो अल्काइल ग्रुप के साथ अगर मेरा ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में होगा तो वहां पे हम इसके लिए लिखेंगे बेटा क्या, अल्कोक्सी. क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी. Like for OCH3 I can write methoxy. Okay, and for O62H5 I can write ethoxy. All right, and for C3H7O I can write propoxy. I can write propoxy. All right. And for NO, अगर कहीं पे आपको सिर्फ NO दिखने को मिलता है, काफी बार आपको ऐसे लिख के दे देगा वो, ठीक है, क्वेश्चंस में आपको ऐसे लिख के दे देगा. तो उसके लिए जो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, वी विल यूज द प्रीफिक्स एज नाइट्रोसो. व्हाट, नाइट्रोसो. इसके लिए बेटा देखो अलग बात होता है, यहाँ पे NO2 नाइट्रो यूज करेंगे, बट while NO that will be नाइट्रोसो. ठीक है, देखो सिर्फ एक डिजिट में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाता है. एंड यहाँ पे बेटा क्या है ना, N3. ओके, N3 के केसेस में क्या होगा ना, उसको अगर मैं ओपनली लिखूं तो दैट विल बी सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N प्लस, डबल बॉन्ड N माइनस. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा. तो ओवरऑल उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट विल बी न्यूट्रल और जीरो. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिए हम लिखेंगे अजाइड, और काफी केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा अजीडो. ओके, इसके लिए जो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है दैट विल बी अजीडो. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में थोड़ा सा एग्जांपल है. इसके बाद भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में हम उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो इसको अगर आपको लिखना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स that will be followed to do the naming. Okay. ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा यहाँ पे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पीसीसी. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा हूँ बाय डिफॉल्ट रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2. दैट मींस यहाँ पे जो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 है दैट विल बी बाय डिफॉल्ट. आपका क्या होगा ना, हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 इज मैंडेटरी टू फॉलो. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ बाय डिफॉल्ट आपका रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 मतलब फॉलो होगा ही होगा. ठीक है, तो पहला जो रूल होता है बेटा दैट इज कॉल्ड सिलेक्शंस ऑफ पीसीसी. तो इसको मैं शॉर्टकट में मैं पीसीसी बोलूंगा तो आप समझ जाना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल कार्बन चेन. व्हाट दैट, प्रिंसिपल कार्बन चेन. प्रिंसिपल कार्बन चेन का जो मतलब होता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट continuous carbon chain. So in the organic compound the first thing you need to do,
टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब लॉन्गेस्ट होगा, सबसे लंबा होगा, अलोंग विद दैट वो कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी ब्रेकिंग वगैरह या फिर डिसकंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, मेनली प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 लिख के रखा हूं, तो यहाँ पे अगर मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बन से उसको रिप्रेजेंट किया हूं, पर आपको देख के रखा होगा, लेट्स सपोज CH3 CH2 CH2 CH2, देन यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ऐसे करके आपको देख के रखा होगा, बट मैंने आपका कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको ऐसे लिख के रखा हूं, सो दैट it will be easier for you to identify the longest continuous carbon chain. Okay, सो फिर देखो, अगर मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन अगर यहाँ पे इन द एग्जांपल 1 अगर मैं देखने जाऊं तो कौन सा वाला हो सकता है, तो यू कैन चेक दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन चेन होता है, राइट? तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज कंटेनिंग 6 नंबर कार्बन, ऑलराइट। अच्छा, तो मैंने उसको ब्लू में रिप्रेजेंट किया हूं, लेट्स सपोज मैंने रेड में कोई ले लिया, लेट्स सपोज दिस वन विल अगेन बी कंसीडर्ड एज एन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, द रेड वन, राइट? सो नाउ यू कैन से दैट हाउ मेनी कार्बन्स this longest continuous carbon chain has contained, you can say like 1 2 3 4 5 6 7, so this red one, right? So the red one that is marked in red, तो ये वाला जो longest continuous carbon chain है, that is taking how many carbons, this is 3 7, तो this is 7 carbon। और कोई कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो सकता है क्या, और कोई कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो सकता है कि एक बार चेक कर लो, यस, और एक हो सकता है, कौन सा वाला, ना देयर इज एन पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कार्बन चेन एज वेल, ओके, तो दिस वन इज एन आल्सो continuous carbon chain. So this continuous carbon chain containing how many number of carbon, this one contain 4 number of carbon, और कोई हो सकता है क्या, no, there is no other possibilities. So now I can easily identify कि out of these 3 possible longest continuous carbon chain, the one which is containing more number of carbon is the red one, that is the 7 number of carbon, so I will consider this red one, okay? So if I will find the longest continuous carbon chain from this compound, so this one is going to be this red one, so this one will be going to the longest continuous carbon chain which is containing 7 number of carbon, this is the longest and continuous। देखो यहाँ पे सारा कुछ कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन हुआ है, कहीं पे भी आपको डिसकंटिन्यूअस नहीं मिलने वाला, ठीक है? सो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल 2 को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो एग्जांपल 2 में आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन या फिर अगर आपको पीसीसी सिलेक्शंस करना है, ठीक है, तो पीसीसी अगर सिलेक्शंस करना है तो आप पीसीसी को कैसे सिलेक्शंस करोगे, एक बार चेक कर लो। तो यू कैन सी हाउ मेनी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कि हाउ मेनी possibilities are there to find the PCC over here. So you can take like this one will be an possible longest continuous carbon chain, all right, the yellow one. And if I take this one, there is possibility of this as well, right? This blue one, and another one, I'm marking it in orange color. There will be this one as well, right? This one, this orange one, ये continuous होगा, you won't consider this carbon, okay. And another possibility is that I'm marking it in pink color, so here this one will be an longest continuous carbon chain, okay, थोड़ा hodgepodge हो गया, all right, okay. So अगर मैं consider करूं कि यहाँ पे कितने number of carbon, if I'm considering the yellow one, okay, if I'm considering the yellow one, then how many carbon it is containing, so this is 1 2 3 4 5, so yellow one is containing how many carbon, 5 carbons, okay. If I consider the pink one, तो pink one में कितने carbons हो जाते हैं, देखो एक बार check कर लो, 1 2 3 4 5 6, so the pink one is containing how many carbon, 1 2 3 4 5 6, so 6 carbon, बराबर, okay. If I'm considering the orange one, you can see the orange one, so here it is 1 2 3 4 5 6 7, okay, 1 2 3 4 5 6 7, so the orange one is containing how many carbon, 7 carbon, right? And another और कुछ रुक गया क्या, येलो हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू वन, तो ब्लू वन में कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू वन इज कंटेनिंग 6 कार्बन, राइट? सो नाउ यू कैन चेक दैट यहाँ पे जो ऑरेंज वाला जिसमें मैं मार्क किया हूँ, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, व्हाई, बिकॉज इट इज कंटेनिंग 7 नंबर ऑफ कार्बन विच ये बोलता है कि आपका ये लॉन्गेस्ट है, कंटिन्यूअस है एंड सबसे बड़ा चेन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिर, ठीक है, ओके। सो नाउ हमने इसको निकाल दिया कि आपका ये हो जाएगा आपका क्या, पीसीसी, सो दिस वन विल बी कंसीडर्ड एज एन पीसीसी, दैट इज प्रिंसिपल कार्बन चेन, ओके।
एंड अगर मैं एग्जाम्पल 3 की बात करूं तो एग्जाम्पल 3 में अगर मुझे निकालना है कि कौन सा वाला लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा तो उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या हो सकता है ना, ये एक कार्बन चेन हो सकता है बेटा, राइट। सो द ग्रीन वन इज एन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और क्या कंसीडर कर सकते हैं, अगर रेड पे उसको करूं तो ये वाला भी एक हो जाएगा, राइट, ये वाला एक हो जाएगा। उसके बाद लेट सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे पिंक कलर में, सो ये वाला भी एक हो सकता है, राइट। ये वाला अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट इसको बार बार आप उसको ऐसे लाइक पॉसिबिलिटीज को चेक करके हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, उसके लिए हम एक चीज हम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं लेता हूँ आपका, मुझे क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो आई विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। पॉसिबिलिटीज तो मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन को मुझे सिर्फ काउंट करना है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, एक बार चेक करो। तो आपको ये दोनों एग्जांपल्स से आपको पता चल गया हो कि पॉसिबिलिटीज को हम कैसे चेक करते हैं, राइट। तो अभी क्या होगा ना, अभी एग्जाम्पल नंबर 3 में अब डायरेक्टली क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई या फिर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पीसीसी डायरेक्टली विदाउट लाइक उसको ऐसे मार्क करके करने में दैट इज टाइम टेकिंग, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली कंटिन्यूअसली चेक करना है। तो यहाँ पे आई कैन चेक दैट इज दिस वन इज एन कंटिन्यूअस, सो आई कैन काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन में मुझे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, राइट। और क्या कंटिन्यूटी है, ये वाला कंटिन्यूटी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ऑलराइट। और क्या कंटिन्यूटी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मिल रहा है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल कार्बन चेन। ओके, सो वी आर एबल टू फाइंड आउट द पीसीसी ओवर हियर, जहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है ना, यहाँ पे मुझे this longest continuous carbon chain is containing how many number of carbon, this longest continuous carbon chain is having 9 number of carbon, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this is containing 9 number of carbon. so finally हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन को यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, एक बात मैं पहले बता रहा था कि ये वाला जो आपका है, जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वहां पे सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की अगर मैं बात करूं, राइट, तो देखो ये बेटा आपका क्या हो गया, पीसीसी हो गया, राइट, दैट इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब मैंने क्या बोला था, प्रेट्रूडेड पार्ट, मतलब जो मेन चेन से जो निकला है, ब्रांचिंग पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये अगर आपका पीसीसी हो गया तो ये वाला देखो आपका एक ब्रांच निकला है, राइट। सो दिस वन विल बी कॉल्ड एज योर सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका हो गया पीसीसी, सो दिस वन इज योर सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन इज योर सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस एग्जांपल इज कंटेनिंग हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, 2 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये आपका हो गया क्या, पीसीसी। सो हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, तो ब्रांचेस को अगर मैं यहाँ पे राउंड कर दूं तो this one is in branch, this one is in branch and this one is in branch, so there is 3 number of substituents are there in the example number 3। okay, तो आई होप कि आपको ये substituents के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज या फिर क्लियरेंस आपको आ गया होगा। ओके, सो अगर आपको ये हो गया, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको ये जो हॉच-पॉच हुआ है इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, आई क्लियर इट आउट। यार ये क्या हो रहा है, okay, okay, so now we can take a screenshot of this slide so that we can move। हो गया आपका, ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट रूल्स रहेगा दैट इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या होता है, क्या बताता है लोएस्ट लोकेंट रूल? लोएस्ट लोकेंट रूल बताता है कि एज पर द लोएस्ट लोकेंट रूल द सब्स्टिट्यूएंट विल गेट द लोएस्ट नंबर। ओके, सो इस रूल के मुताबिक क्या होगा ना, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट जो भी आया होगा, सो आपको सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, हम लोएस्ट हाईएस्ट इसको कैसे कंसीडर करते हैं? सो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स सपोज लोएस्ट टोकन रूल क्या बोलता है कि लेट्स सपोज मैंने ये एग्जांपल लेके रखा, राइट। तो मैं क्या करूंगा ना, पहला मेरा काम क्या होगा, रूल नंबर 1 मैंने बोला था, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रूल नंबर 1 में पहला मेरा रूल क्या था, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो फर्स्ट थिंग कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, पीसीसी को सिलेक्शंस करने हैं या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन को मुझे क्या करना है, सिलेक्शंस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्शंस करने चाहूँ तो कौन सा वाला हो सकता है, देखो ये वाला चेक कर दूं क्या, 1 2 3 4 5,
नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ओके। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पीछे से ले रहा हूँ। कोई अगर कॉन्सिडर कर रहा है कि नहीं मुझे सर यहाँ से लेना है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तुम यहाँ से भी ले सकते हो। ऑलराइट, ओके। सो नाउ द थिंग इज दैट, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे भी आप ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने ये क्या ले लिया, पीसीसी ले लिया, ठीक है, ये पीसीसी मैंने ले लिया। तो इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी, इट विल बी गिवन यू इन द क्वेश्चन लाइक CH3। ओके, यहाँ पे आपको दे देगा CH3। यहाँ पे को 1 2 3 हो गया है ऑलरेडी 4, तो 1 2 CH2 बेटा, 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा CH3, CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3। ओके, और कुछ लोग को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो इस फॉर्मूले से आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये हो गया बेटा क्या, पीसीसी। तो पीसीसी में अभी प्रोटोटाइप पार्ट कौन सा वाला है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। सो देयर आर 3 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं नेमिंग करना चाहूँ, नेमिंग का मतलब क्या होता है ना, आपको क्या करना है, एक एंड से आपको हर कोई कार्बन को आपका नंबरिंग करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो देखो ये क्या हुआ, 1, ये क्या हुआ 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। तो अगर मैं इस एंड से अगर मैं नेमिंग करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग इट इन अ पिंक कलर, ओके, सॉरी येलो कलर। सो अगर मैं इस यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ, दिस वन विल बी मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने देखो ग्रीन कलर में मैंने उसका नंबरिंग किया हूं, एंड दूसरा पॉसिबिलिटीज में मैंने क्या किया, मैंने उसको येलो नंबर पे नंबरिंग किया हूं। तो नाउ द थिंग इज दैट कि मुझे पहले अभी देखना पड़ेगा कि जब मैंने ग्रीन वाले में मैं किया हूं, मतलब अगर मैंने फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड अगर मैं किया हूं, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा नंबर मेरा सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, यू कैन चेक, दैट इज 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, एंड यहाँ पे कौन सा वाला मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यू कैन इजिली। तो यहाँ पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबरिंग मिल रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 4 एंड 6। हाउएवर अगर मैं येलो वाला की नेमिंग करूं, ठीक है, येलो वाला में अगर मैं नेमिंग करूं तो येलो वाला में क्या क्या मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट को मुझे कौन कौन सा नंबर मिल रहा है एक बार चेक कर लो। तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, हियर 2, ओके, 4 एंड दिस इज 5। तो दिस इज 2 4 5। नाउ द थिंग इज दैट कि व्हिच वन वी शैल कंसीडर, ओके, कौन सा नंबरिंग को हम कंसीडर करें। तो यहाँ पे इसके लिए एक तरीका होता है कि सारा का तुम क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है। सो द सम इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 6 + 4 10 + 3 दैट इज 13, राइट। तो यहाँ पे सम कितना आता है, 5 4 9 2 11, ठीक है। तो इनमें से अगर दोनों का सम में से जो क्या होगा, जो सबसे लोएस्ट होगा, मतलब ये 11 वाला क्या है, लोएस्ट है, तो वी विल गो विथ दिस, ओके। तो जहां पे आपका सम जो समेशंस आएगा वो सबसे लोएस्ट होगा, तो उसी के साथ हमें जाना है। दैट मींस वी विल कंसीडर व्हिच वन, द येलो वन, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ फिर, अरे अरे, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा ना, यहाँ पे हम अभी कंसीडर करेंगे किसको ना, द येलो वन को। सो दिस नंबर, सो वी शिल मूव विथ दिस नंबरिंग दैट लाइक द 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इसका अगर मैं नंबरिंग या फिर इसका अगर मैं नेम करूँ, इसका अगर मैं आईपी से नोमेनक्लेचर करूँ, तो ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ क्या है, अल्केन के हिसाब से जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, ओके। ओके, चलते हैं आगे बेटा, ठीक है। तो देखो इसको मुझे नेमिंग करना है किसके हिसाब से ना, वो बेस फॉर्मूला के हिसाब से। तो बेस में बेटा क्या था, एक बार चेक कर लो, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो उसको तुम ऐसे भी सीक्वेंस में कर सकते हो, 2 1 वर्ड रूट 1 2, ठीक है। तो 2 1 वर्ड रूट 1 2। तो इसको अगर मैं लिखूं तो आपका कन्वीनियंस के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, 2 फॉलोड बाय 1 फॉलोड बाय वर्ड रूट फॉलोड बाय 1 फॉलोड बाय 2। दैट मींस अगर वर्ड रूट के पहले जो यूज हो रहा है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सॉरी हाँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, आप याद रह जाएगा 2 1 1 2 के फॉर्म में आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसका नंबरिंग, इसका अगर मैं नेम करने जाऊं तो यहाँ पे मुझे ये वाला तो हम हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी देखो पहला क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में मैंने क्या बोला था कि आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करना है अलोंग विथ इट्स नंबर, राइट। तो यहाँ पे मुझे कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिला है, देखो यहाँ पे CH3 मिला है, यहाँ पे CH3 मिला है, यहाँ पे CH3 मिला है, एंड व्हाट आर द नंबर, दैट इज 2 4 5। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस 2 4 5
एंड द सब्स्टिट्यूएंट इज व्हाट, द सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, राइट। तो 2 4 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 4 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल। ये क्यों आएगा मैं रोल में लिखवा दूंगा। तो 2 4 5 ट्राई मिथाइल। अब देखो प्राइमरी सफिक्स में क्या था बेटा, ओपन चेन है या क्लोज चेन है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये वाला क्या है, ओपन चेन है, तो ओपन चेन के लिए हम कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स को हम यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ओपन चेन है तो यहाँ पे हमें प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब क्या होगा, आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो एज यू कैन सी दैट द पीसीसी इज कंटेनिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 7 नंबर ऑफ कार्बन। सो हियर आई कैन यूज हेप्ट, राइट, आई कैन यूज हेप्ट। तो वर्ड रूट मेरा हो गया 2 4 5 ट्राइमिथाइल हेप्ट। अच्छा, अब आते हैं क्या प्राइमरी सफिक्स में। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या था, अनसैचुरेशन था। तो अनसैचुरेशन यहाँ पे है क्या, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड्स आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, इसको भी हम स्किप करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा, कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेप्ट, यहाँ पे हो जाएगा एन। तो इसका जो नेमिंग हो जाएगा दैट विल बी 2 4 5 ट्राइमिथाइल। ओके, गॉट माय पॉइंट। आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे लॉस्ट टोकन रूल के और भी रूल्स हैं, जैसे कि आपका जो दूसरा वाला रूल्स आता है, क्या बोल रहा है कि इफ 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट देन नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू द लॉस्ट टोकन रूल, बट व्हाइल राइटिंग द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी फॉलोड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना है, ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको लेट सपोज आपको एक से ज्यादा आपका सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, ठीक है, एंड आपको उसी रूल के साथ जाना है, कौन सा रूल, लॉएस्ट लोकन रूल के साथ आपको जाना है। एंड लॉएस्ट लोकन रूल के हिसाब से अगर मान लो आपका जो क्या लाइक जो सफिशिएंट होते हैं, लेट सपोज कि कहीं पे मिथाइल आता है, कहीं पे इथाइल आता है, कहीं पे प्रोपाइल आता है, ठीक है। आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल्स। लेट सपोज एक में आपका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, इथाइल है, एंड तीसरा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपाइल बन जाता है। ऑलराइट, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो पहला चीज आपको पीसीसी फाइंड आउट करना है, दूसरा चीज आपको लोएस्ट लोकन रूल फॉलो करना है, तीसरा चीज जो आता है कि लेट सपोज आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट आपका क्या आता है, पहले आता है, तो उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फॉलोड बाय द नेक्स्ट अल्फाबेट जो भी आता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बताऊं मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तो पहले आपका क्या आता है, ई आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बताओ, MNOP। तो यहाँ पे पहले उसके बाद क्या आएगा बेटा, मिथाइल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्रोपाइल। दैट मींस वी विल कंसीडर द फर्स्ट अल्फाबेट, ओके, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, लेट सपोज आपका फर्स्ट अल्फाबेट सेम है, तो हम क्या करेंगे ना, उसका सेकंड अल्फाबेट को चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है। लेट सपोज यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे कोई एक ऐसा कोई मैंने सब्स्टिट्यूएंट ले लिया जहाँ पे वही M आ रहा है, उसके यहाँ पे भी M आ रहा है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में करूं तो अगर फर्स्ट अल्फाबेट आपका सेम हो जाता है, सो वी विल कंसीडर द सेकंड अल्फाबेट ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पे आपका पहले ई आता है, उसके बाद एम आता है, वहां पे पी आता है। तो पहले हम इथाइल का नेमिंग करेंगे, मतलब इथाइल जहां पे सब्स्टिट्यूट होगा उसका नंबर के साथ हम इथाइल लिखेंगे, उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, मिथाइल विथ इट्स नंबर, प्रोपाइल विथ इट्स नंबर। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल करने के बाद आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। क्या हो रहा है, अरे यार मिट जाओ। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, तो पहला चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इस एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो इस एग्जाम्पल में द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज द सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। ओके, पहले हमें क्या करना है, पीसीसी को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे अगर मैं पीसीसी का सिलेक्शन करूँ तो कौन सा वाला दिख रहा है मुझे, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, ऐसे मुझे मतलब ऐसे मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। तो लेट्स चेक। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 नंबर ऑफ कार्बन है। और कुछ हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 नंबर ऑफ कार्बन है। अच्छा, नाउ द थिंग इज दैट कि सर अगर नंबर ऑफ 5 मतलब यहाँ पे अगर 5 कार्बन आ रहे हैं, तो क्या हम उसको पीसी से ले सकते हैं, क्या हम उसको पीसी से ले सकते हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ कार्बन आर कमिंग सेम, लाइक आप ये वाला लो या फिर ये वाला लो, तो क्या हम उसको पीसी से ले सकते हैं। सो द आंसर इज नो, आंसर इज नो। रीजन क्या है इसके पीछे ना बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान पे रखना कि जब भी आप क्या करते हो ना, पीसीसी को आप सिलेक्शन करते हो, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि
जहां पे आपको क्या मिलेगा ना, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको मैक्सिमम जिस पीसीसी सिलेक्शंस करने के बाद मिलता है, वी विल गो विथ दैट पीसीसी। दैट मींस लेट सपोज आपको जो पीसीसी सिलेक्शंस का रूल है, लेट सपोज मान लो मैं ये वाला पीसीसी ले रहा हूं आपका, ठीक है, ये वाला पीसीसी ले रहा हूं, या फिर लेट सपोज मैंने ये वाला पीसीसी ले रहा हूं। ओके, ये वाला पीसीसी बेटा मैं ले रहा हूँ। तो एक बार चेक करो कि जब मैं येलो वन को जब मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट आई एम हैविंग। तो येलो वन को कंसीडर करने के बाद आई एम गेटिंग द मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, सो आई एम गेटिंग टू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ओवर हियर। बट व्हाइल आई एम कंसीडरिंग द रेड वन, अगर मैं रेड वन को कंसीडर करता हूँ, सो हियर आल्सो आई एम गेटिंग द मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट एंड इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। सो इन दोनों के बीच में आई कैन टेक एनी लाइक आइदर ऑफ इट एज एन पीसीसी। ओके, तो ये दोनों में से मैं किसी को भी पीसीसी जैसा मैं पिक कर सकता हूँ। बट एक बात चेक करो कि अगर मैं वो वाला को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, कौन सा वाला जो मैंने मार्क किया था, राइट, सो दैट वाज आल्सो हैविंग द 5 नंबर ऑफ कार्बन, राइट, सो let's suppose I'm taking this one. Okay, I'm taking this one. So here this one is the only substituent. So while considering this as an PCC, I am getting only one substituent. तो ये वाला रूल्स हमारा क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसको हम पीसीसी में नहीं ले सकते। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जहां पे पीसीसी सिलेक्शंस करने के टाइम में आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां पे हम उसी को पीसीसी के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे, वेयर आई विल गेट द मोर नंबर ऑफ substituent. Okay, so for this I am taking this as an PCC. ओके, सो ये मैंने पीसीसी ले रखा हूं। अब क्या होगा, नंबर वन मतलब फर्स्ट रूल पीसीसी सिलेक्शंस वाला खत्म हो गया। नाउ द थिंग इज दैट वी नीड टू do the numbering. Okay, numbering in such a way that so that the substituent will get the lowest number, right? So there is two possibility. First of all मैं लेफ्ट से राइट तक मैं नंबरिंग कर सकता हूँ, और there is another possibility कि मैं राइट से लेफ्ट तक कर सकता हूँ, लेफ्ट से राइट तक कर सकता हूँ, या फिर राइट से मैं लेफ्ट तक कर सकता हूँ। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट तक करता हूँ तो एक बार चेक कर लो, तो ये 1 2 3 4 5 बराबर। तो आपको देखो लेफ्ट से जब राइट तक मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ, सो दीज आर द टू सब्स्टिट्यूएंट्स, है कि नहीं। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को कौन कौन सा नंबरिंग मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 2 और एक को मिल रहा है क्या 3। बट एट द सेम टाइम इफ आई एम डूइंग द नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, अगर मैं राइट से लेफ्ट तक जाता हूँ तो मेरा नंबरिंग कैसा होगा बेटा, एक बार चेक कर लो इसका से क्या। okay. तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। Okay, so while doing the numbering from right to left, so the substituents are getting the number 3 and 4. Now आप इन दोनों को सम कर लो ना, तो ये 7 आ जाता है, ये 5 आ जाता है। तो which one is lowest one? This one is lowest one. So I will move with this yellow one. Okay, so I hope कि आपको ये नंबरिंग वाला जो चीज है ये आपको हो गया होगा। Alright, okay. अरे यार मिट जा रहा है, ये CH2 था ना, ओके फाइन। सो अब क्या होगा ना, मुझे अभी किसके साथ मूव करना है ना, मुझे मूव करना है किसके साथ, येलो वन के साथ। सो व्हाइल डूइंग द नंबरिंग अगर मैं इसी रूल के हिसाब से अगर मैं करता हूं, तो आई कैन सी दैट द सेकंड वन इज हैविंग द मिथाइल एज एन सब्स्टिट्यूएंट एंड द थर्ड वन इज हैविंग इथाइल एज एन सब्स्टिट्यूएंट। बट अगर मैं लोएस्ट नंबरिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये सेकंड वाले में क्या आता है, मिथाइल आता है, थर्ड वन में क्या आता है बेटा, इथाइल आता है। सो एज पर द रूल अगर मैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना चाहता हूं, तो पहले मेरा जो बेस रूल था, बेस रूल में क्या होगा 2 1 1 2 याद रह रहा है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉलोड बाय द प्राइमरी प्रीफिक्स फॉलोड बाय अ वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सो यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को करना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था कि आपका सब्स्टिट्यूएंट को नंबर, सब्स्टिट्यूट का नेमिंग करेंगे अलोंग विद इट्स नंबर। सो यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्या करना है कि इसका क्या है बेटा, इथाइल है बराबर, इसका क्या है बेटा, मिथाइल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करना, अब अभी क्या करना है, अभी मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करना है। तो अल्फाबेटिकली बेटा देखो, ई पहले आता है फॉलोड बाय एम, तो इसका अगर मैं नंबरिंग करूं तो मैं क्या कर सकता हूं ना, इथाइल पहले आता है तो पहले इथाइल का नेमिंग होगा। सो दिस वन विल बी कॉल्ड एज, देखो यहाँ पे पहले मैं 3 को लिख रहा हूं, दैट इज 3 इथाइल, 3 इथाइल कॉमा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल आएगा। सो 2 मिथाइल। ओके, तो देखो मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला काम मेरा खत्म हो चुका है। और कोई प्रीफिक्स है क्या, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, राइट। तो इसलिए क्या होगा, ये 3 इथाइल 2 मिथाइल हो गया। अब मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स अगर मैं बात करूं, तो दिस इज एन ओपन चेन, सो देयर इज नो नीड टू नेम द प्राइमरी प्रीफिक्स। सो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स का नेमिंग नहीं होगा। देन फॉलोड बाय क्या होगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन्स इन पीसीसी। तो पीसीसी में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, आई कैन सी दैट इज 5 नंबर ऑफ कार्बन है। सो आई कैन इजीली राइट दैट इज वर्ड रूट के लिए क्या आ जाएगा बेटा, पेंट आ जाएगा। ओके,
इज देयर एनी अदर फंक्शनल ग्रुप इज देयर, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं प्राइमरी सफिक्स की बात करता हूँ, सो देयर इज नो अनसैचुरेशंस, तो यहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशंस नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करूँ ना, यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। ऊपर से अगर मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो फैमिली, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, सो आई कैन सिंपली राइट पेंटेन। गॉट इट? सो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, वेरी गुड। तो आप अगर आप ये कर लिए हो तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन वी विल मूव टू द सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड एग्जांपल आई होप आप लोग अगर खुद से करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूं यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, सो सेकंड वाला एग्जांपल बहुत जायंट मॉलिक्यूल दिख रहा है मुझे, राइट? तो माइट बी इट सीम्स लाइक कि ये डिफिकल्ट होगा, बट इट्स क्वाइट इजी, यू कैन सी। लाइक यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे पहले आपको क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा, पीसीसी को सिलेक्शन करना है। पीसीसी का मतलब दोबारा बोलता हूँ, प्रिंसिपल कार्बन चेन व्हिच इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। तो यहाँ पे अगर मुझे देखूं तो मुझे मैनिफेस्टेशन हो रहा है कि शायद ये वाला हो सकता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so this is containing 11 number of carbon। आपको विथ प्रैक्टिस ये हो जाएगा बेटा, ठीक है? अगर ये वाला देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so this is containing 10 number of carbon। if I consider this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, this one is also containing 11 number of carbon। but the thing is that I need to consider कि while considering the PCC, that one thing must be in my mind कि जहां पे क्या होगा, मुझे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, उसी को मुझे पीसीसी की तरह सिलेक्शंस करना है। तो अगर मैं ये वाला को कंसीडर करता हूं, आई एम गेटिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, हियर इट इज 1 2 and 3, तो आई एम गेटिंग 3 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। दिस वन इज माय एथाइल, दिस वन इज नाइट्रो एंड दिस वन इज बेटा मिथाइल होता है। ओके, सो आई एम गेटिंग 3 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ओवर हियर। अगर मैं इसको भी कंसीडर करता तो सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरे को मिलता। अगर भरोसा नहीं है मेरे पे तो आप कर सकते हो। तो ये वाला अगर मैं पीसीसी को सिलेक्शन करता हूँ, हियर आल्सो आई वुड हैव गेट मिथाइल नाइट्रो एंड इथाइल। ओके, नाउ द थिंग इज दैट कि पीसीसी वाला जो काम है वो मेरा खत्म हो गया। नाउ आई विल डू द व्हाट, लॉएस्ट टोकन रूल। ओके, लॉएस्ट टोकन रूल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो उसको पिंक कलर में कर रहा हूँ, चेक कर सकते हो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 11 कर रहा हूँ तो लेफ्ट से राइट तक मुझे सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिला, देखो ये इथाइल को कौन सा नंबर मिला 4 प्लस, और यहाँ पे नाइट्रो को कौन सा मिला 9 प्लस, यहाँ पे मिथाइल को कौन सा मिला 10। ओके, अगर मैं राइट से लेफ्ट तक करता हूँ, ठीक है, राइट से अगर लेफ्ट तक करता हूँ तो कौन सा वाला नंबर मुझे मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, सो दिस वन विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो अगर मैं उसको ब्लू कलर में अगर नंबरिंग करता हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है, यू कैन चेक। लाइक सेकंड में आपका मिथाइल है, थर्ड में आपका नाइट्रो है, एंड दिस वन इज 8। ओके, सो 2 + 3 + 8, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना होगा, 10 + 9 19, 19 ये कितना आ जाएगा, 9 4 13, so this is coming out to be 23 and this one is coming out to be 13, so this one is the lowest one, so I will move with the blue one। okay, so इसको मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए, पिंक कलर को मैं मिटा देता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया होगा, अभी तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पिंक कलर का अगर मैं पूरा उसको मिटा दिया, तो इसका अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो आई विल मूव विथ दिस ब्लू वन। ओके, तो दिस वन इज द लोएस्ट लोकन रूल, तो ये आपका लोएस्ट लोकन रूल में जाएगा। ओके, तो अब अभी क्या करना है, इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। तो बेटा अभी मैं क्या कंसीडर करूंगा कि सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सेकंड में बेटा क्या है, मिथाइल है, थर्ड में क्या है बेटा, नाइट्रो है, यहाँ पे बेटा क्या है, इथाइल है, तो उसको लिख दूं क्या, ये आपका हो जाएगा इथाइल, ये आपका हो जाएगा क्या, मिथाइल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नाइट्रो। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इथाइल बेटा कहाँ पे आता है, पहले आता है, तो यहाँ पे पहले, जबकि आपका क्या होगा 2 1 1 2, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, राइट? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में पहले सब्स्टिट्यूएंट विथ नंबर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दैट इज 8 इथाइल। ओके, 8 इथाइल, उसके बाद ई के बाद कौन आता है, एम आता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज 2 मिथाइल। ओके, देन क्या आएगा बेटा, नाइट्रो में एन आता है, तो दिस वन विल बिकम 3 नाइट्रो
ठीक है, 3 नाइट्रो। तो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला काम खत्म, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा बिकॉज इट इज एन ओपन चेन। अब आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या है बेटा 11, तो 11 के लिए हम क्या यूज करते थे अनडेक, ठीक है, तो हियर इट इज अनडेक। एंड आपका क्या होगा ना, आपका प्राइमरी सफिक्स जो होगा वहां पे भी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो अनसैचुरेशन एंड दिस इज बिलोंगिंग टू अल्केन फैमिली, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडेक, ठीक है। सो द नेम विल बी 8 इथाइल 2 मिथाइल 3 नाइट्रो अनडेक, ओके। तो ये आपका, आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। सो इन टूडेज क्लास वी कंप्लीटेड, तो ये वाला जो चीज है सफिशिएंट वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन टूडेज क्लास वी कंप्लीटेड, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने किए आज, ठीक है। तो पहला चीज हमने क्या पढ़ी है, पहला चीज हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। आईपीसी में क्या होता है, आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक बोर्ड होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसने फिक्स करके रखा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने जाने फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तो फंक्शनल ग्रुप इज लाइक एन सरनेम, तो फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर आप फंक्शनल ग्रुप को देख के आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टू विच फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस कंपाउंड इज बिलोंगिंग, ओके। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो कि आपका क्या होगा वर्ड रूट से पहले आपका इस्तेमाल होता है। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड रूट के बाद यूज होता है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि आपको मैंने एक बेस रूल देकर रखा हूं, बेस रूल में आपको मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए बोला 2112, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका क्या आता है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा दैट इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन से जो प्रोट्रूडेड पार्ट है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे अलोंग विद इट्स नंबर। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में हम चेक करेंगे कि नेचर ऑफ द पीसीसी, मतलब वेदर दैट पीसीसी इज ओपन चेन और अ क्लोज चेन। तो ओपन चेन के लिए हमें कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए ओपन चेन के लिए देयर इज नो नीड टू नेम एनीथिंग, बट इफ इट इज एन क्लोज रिंग तो उसके लिए हम क्या करेंगे साइक्लो का यूज करेंगे। उसको हम लेटर ऑन देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड का पीसीसी को कैसे सिलेक्शन करते हैं, उसका नेमिंग कैसे होगा। उसके बाद वर्ड रूट बेटा, वर्ड रूट बोलता है कि आपका पीसीसी में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसी के हिसाब से वेदर इफ इट विल बी 2 देन ईथर 3 फॉर प्रोप, तो ऐसे लाइकवाइज आप कर सकते हो। देन प्राइमरी सफिक्स में हम चेक करेंगे कि वेदर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन का मतलब मैंने बोल दिया था कि मल्टीपल बॉन्ड्स होगा, मतलब अल्किन या अल्काइन फैमिली से अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड में आपका सिर्फ वो अल्किन फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोटबिट भी लगाया हूँ कि अगर मान लो अल्कीन है उसके बाद वाला जो है, ठीक है, उसमें आपका कोई एक सेकेंडरी सफिक्स में अगर पहला वाला जो आपका अल्फाबेट होता है वो कोई भी एक वावेल होता है, तो उसका जो प्रीसीडेड पार्ट है, तो प्रीसीडेड पार्ट में अगर अल्कीन है तो ई एन ई, तो लास्ट वाला जो ई होगा वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये वाला बात हमें खत्म कर लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या होगा, नाइट्रो फ्लोरो क्लोरो, इसको आप एक बार चेक कर लेना। देन आता है हमारा फर्स्ट रूल, तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आपका बाय डिफॉल्ट सेम होता है। तो पहला वाला रूल होता है आपका पीसीसी सिलेक्शन। पीसीसी सिलेक्शन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन को आपको आइडेंटिफाई करना है। उसको कैसे करना है, लाइक द कंटीन्यूअस कार्बन मस्ट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन इट, तो उसको आप सिलेक्शन करने के लिए पॉसिबिलिटीज को निकालना आप सीख चुके हैं। एंड उसके बाद हम पीसीसी को डायरेक्टली पीसीसी को हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हमने देखा दैट इज द लोएस्ट स्टोकन रूल। लोएस्ट स्टोकन रूल का मतलब होता है कि आपका पीसीसी से जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आपका निकला है, ठीक है, तो हर सब्स्टिट्यूएंट विल गेट द लोएस्ट नंबर। तो उसको कैसे समेशन के वे में हम पॉसिबिलिटीज निकाल के समेशन में वे में कैसे हम उसको निकाल सकते हैं उसके बारे में हमने क्लियर हो चुके हैं। एंड द थर्ड थिंग कि यहाँ पे अगर क्या है ना, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट 2 से ज्यादा है, ठीक है, 2 से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे ना, लोएस्ट नंबर रूल को तो फॉलो करेंगे, along with that while naming the organic compound we will follow the alphabetical order as well। तो alphabetical order का भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ कि अगर मान लो आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम लोकेशंस पे आती है फिर सेम नंबर मिलता है तो उसको कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन आपका चलता रहेगा। एंड आपका अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड हो गया, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिकली हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैं आपको नेमिंग करके बताऊंगा। अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए भी हम नेमिंग करेंगे, लाइक अल्किन्स के लिए कैसा होता है, अल्काइंस के लिए क्या होता है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप का अमाइड के लिए क्या होगा, अमीन्स के लिए क्या होगा, तो उसके लिए मैंने स्पेशल लेक्चर में उसके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे एक ही लेक्चर में मुझे सारा कुछ को मार्च करके मुझे खिचड़ी नहीं बनाना है। तो हर कोई चीज को हम कंप्लीटली ब्रीफली उसको पढ़ेंगे, मे बी इट विल टेक
बहुत सारा लेक्चर मुझे रिक्वायरमेंट हो सकता है कि बहुत सारा सेशन में ले सकता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर, बट कोई बात नहीं, हम उसको लेके हम आराम से उसको करेंगे, हमें चीजों को सीखना है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद दिस, ओके। इसको मैं स्टार्मा करता हूँ एंड आई होप कि आप सब लोग मेरे साथ लास्ट सेशन तक बने रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।